नमस्कार, हेल्दी लिविंग लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं श्रुतिका और आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ब्रेन ह्यूमन बॉडी का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। एक ऐसा हिस्सा जो बोलने से लेकर पलक झपकने तक, रात में सपने देखने से लेकर सोचने तक आपकी हर गतिविधि को कंट्रोल करता है। जी हाँ, शरीर का एक ऐसा पार्ट जिसने न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे टॉप मोस्ट साइंटिस्ट को प्रोड्यूस किया है। मतलब हेल्दी ब्रेन के बिना इंसान की जिंदगी उस वेजिटेबल की तरह है जिसमें ग्रोथ तो है लेकिन कोई एहसास नहीं। अब जब ब्रेन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो हमें चाहिए कि हम इसका पूरा ख्याल रखें। हेल्दी लिविंग में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह अपने डाइट को एनरिच करके आप एक हेल्दी ब्रेन पा सकते हैं। एक खुशहाल और सफल जीवन के लिए दिमाग का स्वस्थ और संतुलित होना बेहद आवश्यक है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने फूड हैबिट्स को लेकर हम थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहें, लेकिन खान पान को लेकर हम अक्सर ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। दुनिया भर के रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि वेजिटेरियन फूड का कंजप्शन हमारे ब्रेन के लिए बेहद ही फायदेमंद है। इसी पर पेश है हमारी एक रिपोर्ट। ये रियल लाइफ है जहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जरूरत के हिसाब से बीमारी पैदा की जाती है और जरूरत के मुताबिक ही उसका इलाज भी किया जाता है और नहीं भी। लेकिन रियल लाइफ में स्टोरी इज डिफरेंट ऑल टुगेदर। थोड़ी सी लापरवाही इंसान को मौत के मुंह में धकेल सकती है, पल भर में खुशी भरे माहौल को गमगीन कर सकती है। ऐसे में हमें जरूरत है अपने खान पान को लेकर सतर्क रहने की, ताकि हम हर मोमेंट को फुल ऑन एंजॉय कर सकें। हमें इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि खाने में क्या हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और क्या नहीं। एक्सपर्ट्स की राय है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन का नियमित सेवन आपको ज्यादातर मानसिक परेशानियों से दूर रखता है। शाकाहारी खानपान जो है एक स्वस्थ खानपान है और मस्तिष्क जो है सबसे सेंसिटिव या अंग है और इसका असर जो है शाकाहारी भोजन का अच्छा असर रहता है। बहुत सारी बीमारियां जो मस्तिष्क की वो जो है नॉन वेजिटेरियंस में ज़्यादा कॉमन होती है। ब्रेन बॉडी में बॉस की तरह होता है जो पूरे नर्वस सिस्टम को कमांड देता है। ब्रेन के माध्यम से ही मन को खुशी या फिर दुख भाव का एहसास भी होता है। यदि शरीर में न्यूट्रिशन का संतुलन बिगड़ता है तो मस्तिष्क पर इसका असर सबसे पहले देखने को मिलता है। शरीर के सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होने के कारण खान पान का सबसे ज्यादा और जल्दी असर हमारे मस्तिष्क पर देखने को मिलता है और उसके मुताबिक ही पूरा शरीर कार्य करता है।
इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि शरीर को शुद्ध और पोषक भोजन मिले। बताते हैं कि शाकाहारी भोजन का नियमित सेवन इंसान के मन और भाव दोनों को नियंत्रित और अनुशासित रखता है, जबकि मांसाहार इंसान को आक्रामक, भ्रमित और हिंसक बनाता है। हमारे जीने का आधार कर्म है। कर्म आता है विचार से, विचार आता है आपके आहार से। अगर हम सात्विक आहार करेंगे, हम सात्विक तरीके के विचार रखेंगे, हमारे कर्म सात्विक होंगे। अगर हम तामसी खाना खाएंगे, तामसी विचार रखेंगे, तामस क्या होता है? तामस होता है बासी, सड़ा हुआ खाना। और अगर हम सात्विक भोजन करते हैं, और वेजिटेरियन से ज़्यादा सात्विक भोजन कहीं मिल नहीं सकता, तो निश्चित रूप से हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे, फिर समाज भी अच्छा होगा। तो हम तो ये मानते हैं कि शाकाहार सभ्यता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। खान पान में भारी स्तर पर आए बदलाव के कारण आए दिन नए नए तरह के मानसिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। एक समय था जब सिर्फ उम्र दराज लोगों को ही मानसिक बीमारियां अपनी गिरफ्त में लेती थी, लेकिन वर्तमान में आलम कुछ और ही है। आज इंसान 30-40 का पड़ाव पार क्या करता है कि अलग अलग तरह के मानसिक बीमारियों का खतरा मंडराना शुरू हो जाता है, जो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि इट्स फाइनल टाइम टू वेक अप। ब्रेन स्ट्रोक, डिमेंशिया, अल्जाइमर, डिप्रेशन या फिर मेमोरी लॉस। 60 साल की उम्र के बाद इन बीमारियों के गिरफ्त में आना सामान्य है, लेकिन जो ट्रेंड आजकल देखने को मिल रहा है वो कतई सामान्य नहीं। आजकल 35 और 40 की उम्र में ही इन बीमारियों का खतरा मंडराना शुरू हो जाता है। वजह है शरीर में बढ़ता कोलेस्ट्रॉल लेवल।